आप सुन रहे हैं लाइव टॉक्स मेरे साथ। चलिए सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से बच्चे यश की कहानी, उसी की टीचर निशा की जुबानी। गुजरात के कच्छ में एक काफी बड़े और प्रसिद्ध स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग थी प्राइमरी टीचर के तौर पर। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ तो बहुत सी नई चीजें मुझे खुद भी सीखने को मिलेंगी। मन बहुत उत्साहित था। सुबह सुबह प्रेयर की गई, उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगे और सभी अध्यापक गण स्टाफ रूम में। वहां से अपनी किताबें लेकर सबको अपनी अपनी कक्षाओं में जाना था। क्योंकि मैं नई थी वहां पर, तो मैंने पूछा दो पुराने टीचर से कि शुरुआत कैसे करनी है। उन्होंने मुझे सब अच्छे से समझाया और अब मुझे जाना था 3rd A क्लास में, जिसकी मैं क्लास टीचर थी। क्योंकि स्कूल काफी बड़ा था, तो स्टाफ रूम से उस क्लास तक जाने में 2 मिनट तो लग ही जाते थे। क्लास 1st फ्लोर पर थी। मन में थोड़ी उथल पुथल सी थी कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, और साथ ही साथ नए बच्चों से मिलने के लिए उत्साह भी था मन में। मैं यही सब सोच रही थी वहीं कॉरिडोर में जाते वक्त कि कुछ बच्चे वहां से निकले और उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं पहुंच गई थी अपनी क्लास में। काफी बड़ी क्लास थी, बड़ा सा कमरा और साइड में बहुत सारी खिड़कियां, जिनमें से हमेशा तेज हवा आती रहती थी क्योंकि समुद्र था पास में। सभी बच्चों ने विश किया, गुड मॉर्निंग मैम, वही सुरीली धुन में, जैसे कभी हम गाया करते थे बचपन में। मैंने भी हंसकर उन सबसे कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। इतने प्यारे लग रहे थे सभी बच्चे, छोटे छोटे भोले भाले। उन सब ने मुझसे पूछा, मैम आप हमारी नई टीचर हो, आप हमको क्या पढ़ाओगी? मैंने बताया, हाँ मैं आपकी नई टीचर हूँ और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। नया सेशन था तो काफी सारे नए बच्चे भी थे क्लास में। वैसे मेरे लिए तो सभी नए थे। पहले दिन मैंने सिर्फ अटेंडेंस ली और उन सबसे बहुत सारी बातें की। उन सबका नाम पूछा, अपना नाम बताया और उन्हें कहानियां सुनाई। बड़े खुश लग रहे थे सब। पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, मजा आया उन्हें बहुत। उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि आप हमें यही सब कराया करोगी रोज? बड़ी जोर से हंसी आई थी मुझे। मैंने कहा, अरे रोज नहीं, पर हाँ कभी कभी हम यही किया करेंगे पीरियड में। बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, कहानी सुनेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे, वो भी हंसते खेलते। बच्चे काफी खुश लग रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा उन्हें ऐसे देखकर। धीरे धीरे लगभग एक ही हफ्ते में वो मुझसे काफी हिल मिल गए थे। उन्हें मुझसे पढ़ना भी अच्छा लगता था। मेरी क्लास में वो अपने दोस्तों के साथ भी बैठ सकते थे। बीच बीच में हम नॉर्मल बातचीत भी कर लिया करते थे। मुझे वहाँ काम करते करते 1 महीना हो चुका था। कुछ कुछ समझ चुकी थी स्कूल को। प्रिंसिपल मैम काफी कोऑपरेटिव थी। कुछ अच्छे टीचर्स भी थे जिनसे थोड़े से ही समय में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उनसे काफी हेल्प मिला करती मुझे और मैं भी उनकी कुछ हेल्प कर दिया करती। अच्छा लगने लगा था मुझे वहाँ। अब असेसमेंट्स होने वाले थे। उससे पहले कुछ ओरल टेस्ट थे जो सभी टीचर्स को लेने थे। मैंने बच्चों से कहा कि अरे अब तो बड़ा मजा आएगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है हम खुद देखेंगे कि हमें कितना समझ आया है, और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो मैम तो है ही आपकी हेल्प के लिए। कुछ बच्चे तो बहुत खुश हुए ये सुनकर, पर कुछ बच्चे थे जो परेशान से लग रहे थे मुझे। वो शायद दुखी थे ये सुनकर कि अब टेस्ट होने वाले हैं। मैंने पूछा उन सबसे कि क्या हुआ बेटा, आप सब इतने सैड क्यों हो? आपको असेसमेंट्स अच्छे नहीं लगते? कुछ ने कहा, नहीं वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो कुछ बोले कि हमें आता तो है आंसर, पर लिखने में गलती हो जाती है और नंबर अच्छे नहीं आते। बाकी बच्चे फिर हमें चिढ़ाते हैं। इतने में बाकी बच्चे बोले, अरे मैम ये बेवकूफ हैं पढ़ने में। मुझे एकदम से तो सुनकर थोड़ी हंसी आई कि ये कैसे बोल रहे हैं ये बच्चे, पर फिर उन्हें समझाया कि ऐसे नहीं बोलते बेटा,
अरे मैम सच में ये गांव से आते हैं ना, तो इसलिए इन्हें समझ नहीं आता जल्दी। नहीं बेटा, फिर भी गलत बात है ना, ऐसे नहीं बोलते। आप सबको भी कभी कभी कुछ नहीं आता है, तो मैम तो आपको ऐसे नहीं बोलती ना कि आप बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता है ना। ऐसा तो कभी नहीं बोलती मैम। तो आप भी कभी नहीं बोलोगे ऐसे, ओके? प्रॉमिस करो जल्दी से सब, और सॉरी बोलो उन सबको। और अब से सब फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी को कुछ गलत नहीं बोलेगा, वरना मैम भी आप ही की तरह बात करने लगेगी कि आपको कुछ नहीं आता, बेवकूफ हो आप। फिर देख लो, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए आज से हम सब एक दूसरे की तारीफ करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों ने ओके तो बोल दिया था, पर मुझे समझ आ रहा था कि असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है मेरे लिए। पीरियड ओवर हो गया था, तो मैं वापस स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। रास्ते में 5th क्लास के बाहर एक बच्चे को सर झुकाए खड़ा देखा। मैंने पूछा उससे, बेटा आप क्यों खड़े हो बाहर, शैतानी कर रहे थे? उसने कहा, नहीं मैम। अरे तो फिर बाहर क्यों खड़ा किया मैम ने? एक बच्चे ने मुझे चिढ़ाया तो मैंने उसको मार दिया। अरे तो आपने मारा क्यों बेटा, मैम से बोल सकते थे ना। मुझे समझ में नहीं आता जो मैम पढ़ाती हैं, फिर जब मैं आंसर नहीं दे पाता तो सब हंसते हैं, और जिसको मैंने मारा वो मुझे हमेशा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, सारी मैम इंग्लिश में समझाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो गुजराती आती है अच्छे से। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस उस बच्चे के सर पर हाथ फेरकर इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आपको कुछ परेशानी हो आगे से ना, तो आप मेरे पास आ जाना, ठीक है? और अभी मैम को जाकर कह दो, सॉरी मैम, आगे से नहीं करूंगा ऐसा। इस स्कूल में बहुत से बच्चे गांव से भी आते थे। पैसे तो बहुत थे उनके माता पिता के पास, बस क्योंकि काफी समय से आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था तो वो पढ़ नहीं पाए, और खेती वगैरह ही किया करते थे। पर शायद वो जानते थे शिक्षा का महत्व, तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर विद्यालय में भेजा था। मैंने स्टाफ रूम में टीचर से पूछा उन बच्चों के बारे में, तो उन सब ने बताया कि अरे उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, घर में कोई नहीं है पढ़ाने वाला, और स्कूल में तो हमें सभी बच्चों को पढ़ाना है, तो बहुत ज्यादा टाइम उन्हीं पर तो दे नहीं सकते। मैंने पूछा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, या वो समझना नहीं चाहते, या फिर कोई और बात है? एक तो टीचर्स ने कहा कि नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, शायद उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, और हमारी सारी बुक्स तो इंग्लिश में ही हैं, और हमें पढ़ाना भी इंग्लिश में ही होता है, तो क्या कर सकते हैं? बाकी सब ने कहा, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है, उन्हें तो छोटे छोटे सेंटेंस भी समझ में नहीं आते इंग्लिश के, IQ ही कम है, पता नहीं क्या करेंगे बड़े होकर। एक हफ्ते में ओरल टेस्ट शुरू होने वाले थे। मैंने काफी मेहनत की थी बच्चों के साथ, उन्हें अच्छे से समझाने में, हिंदी में भी समझाया अच्छे से, और साथ ही साथ ये भी बोला कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपसे मैं वही पूछूंगी जो मैंने पढ़ाया है आपको, सिंपल। हमें बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते थे कि इंग्लिश में ही बात करनी है और इंग्लिश में ही पढ़ाना है। असेसमेंट शुरू हो चुके थे। क्योंकि मैं क्लास टीचर थी तो सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के असेसमेंट्स के बाद मार्क्स की शीट मुझे ही देते थे। मैंने उन शीट्स में मार्क्स देखे। 40 बच्चों में से सिर्फ 15 होंगे जिनके नंबर 10 में से 10, 9 या 8 तक थे। बाकी सभी के 4, 3, 5 और कई बच्चों के तो 2 या 1 भी नंबर दिया हुआ था क्योंकि 0 दे नहीं सकते थे। मुझे लगा कि मुझे तो साइंस में बहुत ही आसान सवाल पूछने पड़ेंगे, इन बच्चों का IQ लेवल तो सच में थोड़ा कम लग रहा है। अगले दिन साइंस का असेसमेंट था। मैंने बच्चों से जाकर कहा कि अरे डोंट वरी, एकदम आसान से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं आपसे। मैंने उन्हें उनके रोल नंबर से बुलाना शुरू किया। मैं एक शुरू का और एक बाद का रोल नंबर बुला रही थी।
लगभग 10 बच्चों के बाद बारी आई यश की। छोटा सा यश मोटे से चश्मे में सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने बोला उससे कि यश क्या हुआ बेटा, सामने देखो मेरी तरफ, याद नहीं हुआ क्या आपको? वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने उसको थोड़ा पास किया अपने और प्यार से सर पर हाथ फेरकर पूछा, कोई परेशानी है बच्चे? वो रोने लगा था। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कुछ नहीं होता, कल कर लेना, मैं कल ले लूंगी आपका टेस्ट, आप रो क्यों रहे हो? वो रोते रोते बोला, नहीं मुझे कल भी याद नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ शिवम की तरह। शिवम उस क्लास का एक इंटेलिजेंट बच्चा था। मैं हैरान थी कि इतने छोटे से बच्चे के मन में ये बात कैसे आ गई कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, कोई और ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने उससे बोला कि नहीं बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, देखो आप इतने अच्छे से बताते हो सब। चलो आप अब कल फिर से याद करके आना, ठीक है? और देखना आप कितने अच्छे से बता पाओगे, फिर मैं कल आपका दोबारा टेस्ट लूंगी। कुछ और बच्चों का टेस्ट लिया और फिर बेल बज गई। अगले दिन मैंने बाकी बचे हुए बच्चों का टेस्ट लेना शुरू किया। उनमें से काफी बच्चे कुछ बता ही नहीं रहे थे। अब यश की बारी थी। मैंने उससे कहा, हो गया ना याद अच्छे से आपको? वो कोशिश कर रहा था आंसर बताने की, काफी धीरे बोल रहा था तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था। मैंने उसे थोड़ा अपने पास किया और फिर पूछा कि बताओ बेटा, आराम से बताओ। वो डरते डरते मुझसे पूछ रहा था कि मैम हिंदी में बता दूं? मैंने कहा ठीक है बताओ। उसने बहुत ही अच्छे से मुझे बताया कि इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण क्या होता है। क्लास के बाहर खिड़की से देखा तो बादल थे और यश सब बता रहा था कि कैसे बादल बनते हैं, कैसे बारिश होती है, सब कुछ। और उसको देखकर वो सब भी जो मुझे आंसर्स नहीं दे पाए थे, वो सब भी अलग अलग चीजें बता रहे थे इस चैप्टर से रिलेटेड। मैंने सारे बच्चों के साथ मिलकर यश और बाकी बच्चों के लिए जोर से क्लैपिंग कराई। यश का चेहरा खिल उठा था। बाकी बच्चे भी पूछने लगे कि मैम हम भी हिंदी में बता सकते हैं। मुझे समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर छोटे छोटे बच्चों की आशाओं को मैं तोड़ नहीं पाई। एक उम्मीद थी उनकी आंखों में मेरे लिए। मैंने कह दिया, हाँ आप जैसा चाहो मुझे समझा सकते हो, आंसर दे सकते हो, बस सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मैं देख रही थी उन बच्चों की आंखों में खुशी और आशा दोनों को, और अपने लिए रेस्पेक्ट भी। साथ ही साथ मैं देख रही थी अपनी हेड मिस्ट्रेस को बाहर घूमते हुए, जो शायद काफी देर से मेरी ही क्लास के बाहर घूम रही थी, शायद मुझे एग्जामिन करने के लिए। थोड़ी देर बाद मेरे पास उनका एक नोट आता है कि आप तो आज हिंदी में ही पढ़ा रही थी। मैंने और दिन भी नोटिस किया है आपको कि आप कई बार हिंदी में ही बोलती हैं, हिंदी में ही पढ़ाती हैं। मैम, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट स्कूल, दिस इज अ रिनाउंड इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। पेरेंट्स हमारे स्कूल में बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए भेजते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल पाए। मैंने उस दिन किसी से कोई बात नहीं की, मन में बेचैनी थी बहुत ज्यादा। समझ नहीं पा रही थी कि अगले दिन उस विद्यालय में एक अध्यापिका बनकर जाऊं या फिर एक एम्प्लॉय बनकर। एक तरफ वो बच्चे दिख रहे थे और दूसरी तरफ जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उन बच्चों से जो लगाव होने लगा था। और फिर वो मुझसे अपनी सारी परेशानियां शेयर भी करने लगे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर गलत कौन है यहाँ? यदि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या बच्चे भी नहीं पढ़ सकते? अरे वो इतनी श्रद्धा और आदर से अपने बच्चों को हमें सौंपते हैं कि हम उनका भविष्य बनाएंगे। जहाँ वो अपने बच्चों की सहायता नहीं कर सकते, वहाँ हम उनकी सहायता करेंगे। और हम क्या कर रहे थे? बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनको वो सिखा रहे थे जो उनके लिए सीखना बहुत कठिन था उस समय। अरे ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हमारा काम है कि जब बच्चा हमारे स्कूल से निकले तो उसे इंग्लिश आती हो ठीक से, पर उसके लिए पहले उनको उनकी भाषा तो अच्छे से सिखाएं।
बच्चे सबसे पहले अपनी माँ की बात समझने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो मातृभाषा में उनसे बात करती है, चाहे देश कोई भी हो। और बच्चा घर में कितनी जल्दी, यही कोई 1-1.5 साल में ही कितना कुछ सीख जाता है। आप खुद सोचिए कि आप 2 जगह जाते हैं जहां आपको अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती हैं और उनमें से एक भी आपको सही से नहीं आती। आप जरा सोचिए कि जब आपको यही नहीं पता कि बात करनी क्या है, सामने जो चीज है उसे कहते क्या है, तो आप उसे किसी और भाषा में कैसे समझ पाएंगे? मुश्किल होगी ना बहुत। आप तो इतने बड़े हैं तब इतनी दिक्कत होगी, तो जरा एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए कि अभी उसे ये भी ढंग से नहीं पता कि उसके आसपास चल क्या रहा है, और वहीं आप उसे बताते हैं कि एक ही फल को एप्पल और सेब कहते हैं। घर में वो कुछ और सुनता है, स्कूल में कुछ और अपने आस पड़ोस में कुछ और। जरा सोचिए, मात्र 5% बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को कितनी दिक्कत होती होगी, क्योंकि आज भी अधिकतर भारतीय घरों में सब हिंदी या अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। विज्ञान, गणित, भूगोल आदि में बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है ना कि अंग्रेजी में रट लेना। और वैसे भी मात्र 1% लोग ही हैं जो विदेश जाकर या तो पढ़ाई करते हैं या वहां रहने जाते हैं। फिर सबको अंग्रेजी क्यों पढ़नी है? क्यों पढ़ानी है हमें सबको अंग्रेजी? वैसे जितनी भाषाएं सीखो अच्छा है, पर अपनी मातृभाषा को दांव पर लगाकर नहीं। अंग्रेजी नहीं आना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात तब है जब आपको अपनी भाषा नहीं आती। क्यों आजकल अंग्रेजी को ही बुद्धिमान होने का पर्याय माना जाता है? और यदि कोई बच्चा कुछ अंग्रेजी में नहीं सीख पा रहा है तो गलती उसकी नहीं हमारी है, क्योंकि हमने उसकी नींव मजबूत नहीं की। हम एक छोटे से बच्चे के मन में इन्फीरियोरिटी पैदा कर रहे हैं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, वो पिछड़ा हुआ है, और तब वो चुप रहना ही ठीक समझता है। या फिर कुछ बच्चों में स्ट्रेस, अग्रेशन बढ़ता है, फिर बड़े होने पर हम उसे ही बोलते हैं कि बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या इतना स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था घर पहुंचने पर कि 2 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। अगले दिन स्कूल में मुझे असेंबली लेनी थी, मेडिटेशन असेंबली इंग्लिश में। मैं तैयार थी अच्छे से, मैंने संगीत के साथ बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया इंग्लिश में। सबको बहुत अच्छा लगा। हेडमिस्ट्रेस मैम ने कहा कि असेंबली वाज रियली टू गुड, पर फिर क्लास में क्यों सब इंग्लिश में नहीं पढ़ाती आप? मैं बस मुस्कुरा दी। मेरे मन में तो अभी भी उथल पुथल ही चल रही थी। मैं अपनी क्लास में पहुंची। आज यश बहुत खुश दिखाई दे रहा था, कल तारीफ जो हुई थी उसकी, और बाकी सब बच्चे भी। उन सब ने मुझसे पूछा कि मैम हम सबके अच्छे नंबर आए ना इस बार? मैंने कहा हाँ, आप सब हो ही इतने इंटेलिजेंट। मैंने लगभग सभी को 7 से ऊपर ही अंक दिए थे, और यश को तो पूरे 10 मिले थे। अब बाकी टीचर्स को मार्क्स देखकर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में तो इतने नंबर नहीं थे बच्चों के। तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम से कहा कि मैम ये तो बच्चों को हिंदी में आंसर करने पर भी नंबर दे देती हैं, और हम तो काटते हैं उनके नंबर, तो फिर ऐसे तो हमारी क्लास का एवरेज कम रह जाएगा, आप कुछ कहिए उन्हें। प्रिंसिपल मैम अच्छी थी, काफी सपोर्टिव भी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि बच्चे काफी खुश हैं आपके साथ, और उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है काफी। मुझे पता है आप एक अच्छी टीचर हो, मैंने बहुत बार आपको नोटिस किया है उन्हें पढ़ाते हुए, पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, तो बेटर होगा कि बच्चे इंग्लिश में आपको आंसर दें, और आपको परस्यू करना होगा उन्हें इस काम के लिए। मैंने उनसे कहा कि मैम आप ठीक कह रहे हो, बट मैं साइंस टीचर हूँ और मेरे हिसाब से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना ज्यादा जरूरी है। कौन सी लैंग्वेज में ये कोई खास मायने नहीं रखता। और आप बताइए कि अगर बच्चे को अच्छे से पता है कि बारिश क्यों होती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे ये बात इंग्लिश में नहीं पता? बड़े होने पर आ जाएगी ना इंग्लिश भी समझ में, अभी तो सब समझना जरूरी है ना उसके लिए।
बाकी दूसरी भाषा तो जल्दी से सीख ही लेगा वो बड़ा होने पर। हमें थोड़ा तो समय देना होगा ना उसे। उनको कुछ कुछ समझ आया, पर फिर भी उनका स्ट्रेस था इंग्लिश पर। मई का महीना था। मैंने उनसे अक्टूबर तक का समय मांगा और उन्हें अश्योर किया कि वो बच्चे, सिर्फ 3rd क्लास वाले ही नहीं, मैं जिस भी क्लास में पढ़ाती हूँ, 4th में, 5th में और 6th में भी, वो सभी बच्चे जिन्हें आप कह रही हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, वो अक्टूबर में होने वाली एग्जीबिशन में ना ही सिर्फ भाग लेंगे, बल्कि फुल कॉन्फिडेंस से इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई देंगे आपको। पर प्लीज आप मुझे वो करने दें जो मैं करना चाह रही हूँ। बच्चों का कुछ लॉस नहीं होगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। और अगर हाँ, आपको लगा कि जो मैंने कहा वो मैं नहीं कर पाई, तो या तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी या फिर इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, फिर चाहे उन्हें समझ में आए या नहीं। उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने उनसे कहा कि प्लीज ये बात आप किसी और के साथ शेयर मत कीजिए। अक्टूबर में होने वाली एग्जीबिशन में क्या हुआ, मैंने जो कहा था क्या वो करने में सफल हुई या फिर नहीं, जानने के लिए बने रहिए लाइफ टॉक्स के साथ। यश की कहानी का 2nd पार्ट जल्द ही लाइफ टॉक्स पर मेरे साथ। तब तक बी हैप्पी, like and share this video, subscribe my channel, and thanks for watching.